डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कलाकारों को अब 5,000 पेंशन मिलेगी। स्थायी कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को मंजूरी, शुरू होगा शिक्षा गुणवत्ता अभियान। पाकिस्तान ने बीएसएफ के अगवा जवान को छोड़ा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद रिहाई। 20 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे। ऑपरेशन सिंदूर, रायपुर में आज तिरंगा यात्रा निकली। पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई का सड़कों पर दिखा जश्न। राष्ट्रीय ध्वज थामे नजर आए लोग। बैच को चिट्ठी भेजकर राहुल ने जताया भरोसा। बोले, हमें न्याय की लड़ाई जारी रखनी होगी। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों, गुटबाजी के बीच पीसीसी अध्यक्ष को नई मजबूती। और छत्तीसगढ़ में जल संकट, डैम में 20% से भी कम पानी। 5 ब्लॉक क्रिटिकल, 21 सेमी क्रिटिकल जोन में 50% भूजल दोहन। बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगा खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है। आरोप है कि विजय शाह ने सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बेटी बताकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस ने इसे देश की बेटी का अपमान बताते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान मौके पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर में एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और एक आवेदन लिखित में दिया है। जिस प्रकार से देश की सेना का सम्मान पूरा देश करता है, कर्नल सोफिया के बारे में एक अभद्र टिप्पणी और उनको परिभाषित आतंकवादियों की बहन से करने वाले एक सार्वजनिक स्थल पर अपने उद्बोधन में बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ में एफआईआर की मांग हम लोग करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो विजय शाह जी का नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान था। क्योंकि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार का कथन कर रहा है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें हामी होगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वो कर्नल सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया, लगातार एक एक चीज को विस्तार से पूरे देश और दुनिया के सामने बहादुर से रखने वाली हमारी बहन है। 10 से भी ज्यादा सम्मान से नवाजी गई। अलग अलग जगह सम्मान पदक उनको मिला है। गांधी पीस सम्मान से लेके उनको स्पेशल सर्विस के नाम पर भी 10 से भी ज्यादा उनको मेडल मिले हैं। और चौथी पीढ़ी है परिवार की, उनका बेटा भी एयरफोर्स की तैयारी में है और बेटी भी। ऐसा परिवार जिसने देश का मान बढ़ाया, आजादी से पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी और आज तक उस परिवार देश की लड़ाई लड़ रहा है। उस परिवार के बारे में, उस बेटी के बारे में बोलना मैं समझता हूं अपने आप में शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके बारे में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बेमेतरा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 78 साल की राजबती बाई की फरियाद सुनकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दिखाया संवेदनशीलता का परिचय। महिला ने बताया कि गांव बहेरा में दबंग साधेलाल ने उनके खेत पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत बेरला तहसीलदार को फोन कर निर्देश दिया कि कब्जा हटाया जाए, वरना तहसीलदार पद पर रहने की जरूरत नहीं। कलेक्टर की तत्परता से बुजुर्ग महिला को राहत मिली। मैं मोला बोली साहब ये खेत ला सीमांकन कराई है, तब आई साहब सीमांकन कराए होता तब वो ए दीदी तोर खेत ला ते हैं तोर ला पाले और मोर ला छोड़ दे तोर खेत ला पाले ऐसे कैली
तहन सुबह जुआर होई तो जा कौन अधिकारी तेन ला बला ले मोर का करही नहीं छोड़ा मैं उस सीमांकन करूँ ऐसे कहते कौन करते वही साधे लाल है कलेक्टर बोली छाबा हो जही तहसीलदार कर जात आई तहसीलदार है 15 दिन के अंदर करही और नहीं करही तो बोला बोली से ते है तहसीलदार के लायक नहीं है चाहे ये कागज ला धर के आबे की ही से मोरे जगह धर के आवे की ही मैं फकीर हूँ बेटा मेरे पति रोड में बैठ के कमा के ले रही से बेटा फकीर हूँ मैं कहाँ पैसा दूँ कहाँ करूँ मेरे पास कुछ नहीं है बेटा मैं एकदम गरीब हूँ बेटा मैं मोला बोली साहब ये खेत ला सीमांकन कराई है तब आई साहब सीमांकन करा। बीजेपी ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय मंत्री सुषमा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के संयोजक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि महारानी अहिल्याबाई का योगदान एक कुशल प्रशासक के साथ ही अद्वितीय रहा है। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण जीवन जिया और समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उनके जन सेवा और सुशासन के सिद्धांतों को प्रचारित करना है, साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को समाज के बीच लाना है। पत्रकार मित्रों को सप्रेम नमस्कार। साथियों, रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। पत्रकार मित्रों को सप्रेम नमस्कार। साथियों, मई के पहले पखवाड़े में शहर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और खाली घड़े और पंखे लेकर आए, जिससे उनकी नाराजगी स्पष्ट हुई। गर्मी के मौसम में हर साल होने वाली पानी और बिजली की समस्या इस बार भी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। हाल ही के दिनों में बिजली कटौती और जल आपूर्ति में बाधा ने नागरिकों को परेशान कर दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और महापौर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिवहन विभाग ने गिरवानी मार्ग पर अवैध रूप से निजी उपयोग वाले वाहनों से सवारी ढोने के मामले में कई कार्रवाई की है। धनवार चेक पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में सक्रिय 2 अवैध वाहनों को पकड़ा गया। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दोनों वाहनों को जब्त कर रघुनाथ नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती इलाकों में निजी वाहनों को कमर्शियल रूप से चलाने वालों पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी। इसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अभी फाइन नहीं हुआ है, जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फाइन नहीं हुआ है, जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।